अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेथ। डेथ में क्या क्या पूछ सकते हैं, मोड ऑफ डेथ पूछते हैं कि क्या क्या किस किस मोड से डेथ होती है, और ब्रेन स्टेम डेथ पे भी शॉर्ट नोट आया है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, डेथ, उसकी डेफिनेशन, मोड ऑफ डेथ और ब्रेन स्टेम डेथ। तो अपन वही पूरे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डेथ की डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेजेशन ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड ब्रेन स्टेम। यही तीन मेन फंक्शन है जो बॉडी को जिंदा रखते हैं। अगर इनका स्टॉपेज हो जाएगा इरिवर्सिबल, तो उसको ही अपन डेथ बोलते हैं। एज लॉन्ग एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज मेंटेन टू द ब्रेन स्टेम, लाइफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। ब्रेन स्टेम ही है जो ये तीनों फंक्शन को प्रॉपरली चलाने में मदद करता है। तो अगर इसकी ब्लड सप्लाई चली जाएगी तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। फिर मोड ऑफ डेथ, इट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ दीज थ्री लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम फेल्स फर्स्ट, है ना। जैसे ब्रेन फंक्शन अगर बंद हो गया तो वो पर्सन कोमा में चला जाएगा। ठीक है, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो सिनकोप हो जाएगा। लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ दिक्कत आ गई तो एस्फिक्सिया बोल देंगे अपन को। तो इन तीनों, यही तीन मोड हैं जिससे डेथ हो सकती है। ठीक है, कोमा, सबसे पहले कोमा स्टार्ट करते हैं। कोमा इज डिफाइंड एज इनसेंसिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ड्यू टू डैमेज ऑफ द ब्रेन स्टेम। अब पर्सन जो है वो भी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है क्योंकि उसका ब्रेन स्टेम में डैमेज है, जिस वजह से इनसेंसिटिव है वो, है ना। तो कोमा जो है वो डेथ नहीं है। कोमा इज अ क्लिनिकल कंडीशन एंड नॉट अ कॉज ऑफ डेथ और डायग्नोसिस। मतलब कि कोमा, अगर मैं कोमा में कोई पर्सन है उसको अपन डेथ घोषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोमा आगे चल के डेथ करा देगा उसकी। ठीक है, अब कोमा में किस किस कंडीशन में कोमा में रह सकता है पेशेंट, कंप्रेशन ऑफ ब्रेन, कुछ कुछ ड्रग्स होती जो कोमा में ले जा सकती हैं, मेटाबॉलिक कॉज जैसे यूरीमिया, डायबिटीज़ में भी ऐसा हो सकता है, इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया और इन्फेक्शियस फीवर, इन सब में पेशेंट कोमा में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिनकोप। सिनकोप इज सडन स्टॉपेज ऑफ द फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट एकदम से फंक्शन करना बंद कर दे, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सिनकोप। इन दिस कंडीशन ब्लड प्रेशर फॉल सडनली कॉजिंग सेरेब्रल अनीमिया एंड रैपिड अनकॉन्शियसनेस। ठीक है, अब अगर हार्ट पंप करना बंद कर देगा जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो एकदम से कम हो जाएगा, ब्रेन में भी ब्लड जाना कम हो जाएगा, तो सेरेब्रल अनीमिया हो जाएगा और अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, तो क्या कॉज हो सकते हैं इसके, अनीमिया, सडन ब्लड लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा, डेफिशिएंट पावर ऑफ हार्ट, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो जाए जिस वजह से, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट की मसल की डेथ हो गई तो उस वजह से पॉइजनिंग हो जाए। फिर फैट डिजनरेशन। इन सब केसेस में क्या है कि हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देगा। वेगल इनिबिशन में भी यही होता है कि हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है। फिर नेक्स्ट आता है एस्फिक्सिया, इंटरफेरेंस विद द रेस्पिरेशन ड्यू टू एनी कॉज और लैक ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पायर्ड एयर ड्यू टू विच द ऑर्गन्स एंड टिश्यू आर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी तरीके से रेस्पिरेशन का कम होना या रेस्पिरेशन बंद हो जाना, उसको कहेंगे एस्फिक्सिया। सिंपल लैंग्वेज में ये है। ठीक है, कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए अपनी रेस्पायर्ड एयर में, है ना, उस वजह से जो भी फंक्शन में डिटेरेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा पाएगा, तो उस वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एस्फिक्सिया। तो ये तीन मोड ऑफ डेथ हो गए, कोमा, सिनकोप और एस्फिक्सिया। ठीक है, अपना लास्ट टॉपिक आता है ब्रेन स्टेम डेथ। अब ब्रेन स्टेम डेथ क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच द पेशेंट इज इरिवर्सिबली अनकॉन्शियस एंड इरिवर्सिबली एपनिक। अब क्या ब्रेन स्टेम यही है, ये तीनों फंक्शन को मेंटेन करके रखता है। ठीक है ना, अपने तीनों वाइटल सिस्टम को, ब्रेन को तो कर ही रहा है कंट्रोल, उसके बाद अपने रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन को, दोनों को मेंटेन करके रखता है ना। अगर ब्रेन स्टेम में डैमेज हो जाएगा तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो अब ब्रेन स्टेम के फंक्शन को चेक करने के लिए अपन सारी जो क्रीनियल नर्व निकलती है उनका टेस्ट करते हैं। जैसे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स से अपन क्रीनियल नर्व चेक कर सकते हैं, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, गैग एंड और कफ रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये टेस्ट होते हैं। एक और टेस्ट होता है एपनिया टेस्ट। एपनिया टेस्ट का क्या है, द एम ऑफ द टेस्ट इज टू प्रूव दैट द पेशेंट इज इनकेपेबल ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग एंड देयर इज नो सेल अलाइव इन द ब्रेन स्टेम विच कैन ट्रिगर रेस्पिरेशन। तो एपनिक टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अपन ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि ब्रेन स्टेम की सारी सेल की डेथ हो गई है और उसको स्टिमुलेट करके रेस्पिरेशन पर्सन स्टार्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, इन दिस टेस्ट 100% ऑफ ऑक्सीजन गिवन फॉर 10 मिनट। अपन पेशेंट को 100% ऑक्सीजन देंगे 10 मिनट तक। ठीक है, फिर 95% ऑक्सीजन और 5% CO2 दे। CO2 क्यों दी, क्योंकि CO2 ट्रिगर करता है, ब्रेन स्टेम को ट्रिगर करता है कि रेस्पिरेशन बढ़ाओ, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाओ, है ना। पर अगर कोई सेल जिंदा नहीं होगी ब्रेन स्टेम की तो जो पेशेंट है वो ब्रीथ करना स्पॉन्टेनियसली चालू नहीं करेगा। अपन जब वेंटिलेटर हटाएंगे तो पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ब्रीथ करना चालू नहीं करेगा, तो मतलब उसकी डेथ हो चुकी है और इसको क्या अपन बोलेंगे, ब्रेन स्टेम डेथ। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेथ के बारे में पूछा गया है और ब्रेन स्टेम डेथ के बारे में शॉर्ट नोट आया है, तो इसको भी देख लेना। थैंक यू।